दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने जो प्रसंग पेश करने जा रहा हूँ बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। चलिए देर न करते हुए इसे शुरू करते हैं। एक कवि किसी बाग से गुजर रहे थे। बाग में हजारों फूल खिले थे। बाग का नज़ारा स्वर्ग जैसा लग रहा था। कवि एक फूल के पास गए और बोले, मित्र, तुम कुछ दिनों में मुरझा जाओगे और इसी मिट्टी में मिल जाओगे। तुम फिर भी मुस्कुराते हो, इतनी ताजगी कहाँ से लाते हो? फूल कुछ नहीं बोला। कवि यूं ही टहलते रहे। इतने में एक तितली आई और फूल पर बैठ गई। काफ़ी देर तक तितली ने फूल की ताजगी का मज़ा लिया और फिर उड़ चली। थोड़ी ही देर बाद एक भंवरा भी आया। फूल के चारों ओर घूमते हुए मधुर संगीत सुनाया। फूल पर बैठा, खुशबू बटोरा और उड़ चला। इसके बाद एक मधुमक्खी आई। फूल पर बैठी, ताज़ा और सुगंधित पराग पाकर खुश हुई और शहद बनाने के लिए उड़ चली। कुछ देर बाद एक बच्चा अपनी माँ के साथ आया। खिलते हुए फूल देखकर खुश हो गया। उसने फूल को छुआ और खेल में लग गया। अब फूल ने कवि से कहा, क्योंकि अब फूल की बारी थी, देखा, पल भर के लिए ही सही, लेकिन इस छोटे से जीवन में मैंने कितने के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। मुझे पता है कि कल इसी मिट्टी में मिल जाना है, पर सब इस मिट्टी की ही देन है, तो इस मिट्टी से शिकायत कैसी? मैं मुस्कुराना जानता हूँ, इसलिए मुस्कुराता हूँ। मैं खिलता हूँ क्योंकि मैं खिलखिलाना जानता हूँ। मेरे बाद फिर इस मिट्टी में नया फूल आएगा, बाग में बहार आएगी, यही तो जीवन है। फूल की ये बात सुनकर कवि को एक तरह से आप कह सकते हो सदमे में पड़ गए, और उन्होंने भी यही सीख लिया कि जो ये छोटा सा जीवन हमें मिला है, इससे हमें गॉड का उपहार ही कहना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल पर दी गई जानकारी यदि आपको सही लग रही है, क्योंकि हम ये जो चैनल है मनोरंजन के लिए, शिक्षाप्रद के लिए आपके सामने लेकर आते हैं, और हम पूरी कोशिश रहती है कि आपका भरपूर मनोरंजन किया जाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब